नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के कुछ ऐसे इतिहास के बारे में जो कि आप शायद ही जानते होंगे। तो हमारे इस वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। दोस्तों, दिल्ली के हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब भी मैं ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली और न्यू दिल्ली में आखिर क्या अंतर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली भारत का यूनियन टेरिटरी है, वहीं न्यू दिल्ली यमुना के साउथ में, ये जो आप छोटा सा रीजन देख रहे हैं, ये है न्यू दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली की हिस्ट्री कई हजारों साल पहले से शुरुआत होती है, क्योंकि माना जाता है कि महाभारत के पांडवों का इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही कहा जाता था। फिर हजारों साल बाद राजा भीलू ने एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया, दिल्ली। क्योंकि इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम सुल्तान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहां से आए, जबकि 12th सेंचुरी तक तो हिंदू रूलर्स ने ही इंडिया में रूल किया था। बात है 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच की, जब सबसे पहली बार अरब इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन का मतलब है कि दूसरे देश के लोग इंडिया में आए थे। उस इन्वेजन में अरब ट्रेडर्स और कुछ हमलावरों ने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से अपना लिंक जोड़ लिया था। बाद में उन्होंने ये देखा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रैगमेंट में बटा हुआ है, जहाँ पे छोटे और बड़े राजा अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। मुस्लिम सुल्तान का इंडिया में आने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज जो कि किसी भी राजा को अपने तरफ आकर्षित कर ले, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रीशियस मेटल और स्पाइस, कॉटन, सिल्क काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, जिससे वो ट्रेड करके काफी पैसा कमा सकते थे। सो फ्रेंड्स, इंडिया के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और डिसयूनिटी को देखकर मुस्लिम रूलर्स को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल गया ताकि वो अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को और भी दूसरी जगहों तक पहुंचा सके। कहने का मतलब ये है कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी अपना रिलीजन और कल्चर को इस्टेब्लिश कर सके। और हुआ भी ऐसा ही, जब 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया बैटल में, तो यहाँ से हुआ मुस्लिम रूलर्स का राइज। लेकिन एक सवाल और उठता है कि इतने सारे मुस्लिम रूलर्स एक जगह से तो आ नहीं सकते थे, तो आखिर इनका ओरिजिन क्या था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का ही ट्रस्टेड जनरल और कमांडर भी था, उसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया था, जो कि आज के समय के मुताबिक उज़्बेकिस्तान है। इसने ही स्लेव डायनेस्टी और कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था। उसके बाद आया खलजी डायनेस्टी, जिसका फर्स्ट रूलर अलाउद्दीन खलजी था। इसका ओरिजिन क्वालिटी जिलाई, यानी कि आज के समय के मुताबिक अफगानिस्तान में है। दोस्तों, अलाउद्दीन खलजी न केवल एक पावरफुल रूलर था, बल्कि वो काफी बुद्धिमान भी था। उसने सिरी सिटी को बनवाया, जो कि दिल्ली का सेकेंड सिटी बना। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने सल्तनत को मंगोल इन्वेजन से बचा सके, और वो इस काम में सक्सेसफुल भी हुआ। तीसरे नंबर पे आता है सायद डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे कम समय चलने वाला डायनेस्टी में से एक था। यह केवल 37 ईयर ही रहा। इस डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर खिल्ज खान था, जो कि पंजाब का गवर्नर हो चुका था। दोस्तों, इसका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में सायद डायनेस्टी इतने कम समय तक क्यों रहा? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, जिसका रीजन ये था कि सुल्तान के रीजनल गवर्नर और नोबल पीपल अपने राइट्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी, जल्द ही ये डायनेस्टी खत्म हो गई। अब आता है लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट डायनेस्टी था, क्योंकि इसके बाद मुगल बादशाह बाबर लोधी डायनेस्टी पर अटैक करके अपनी हुकूमत दिल्ली सल्तनत पर जमा ली। दोस्तों, लोधी डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर बहलूल लोधी था,
जिसका कॉन्सेंट्रेशन केवल ये था कि वो अपने सल्तनत को एक्सपेंड करे और उसे अधिक से अधिक मजबूत करे। लेकिन पानीपत के लड़ाई में बाबर से हारने के बाद लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई। अब आता है मुगल सल्तनत। दोस्तों, मुगल सल्तनत के बारे में आगे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये हमारा चैनल अभी नया है, सो हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू।